शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भादव मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह हमारी मिथ्या मान्यता को बताने वाला है कि किस प्रकार से अज्ञानवश जीव चमत्कार को नमस्कार करता है और जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान है उसमें भी वो चमत्कार ढूंढता है, जबकि वो स्वयं ही चैतन्य चमत्कार स्वरूप भगवान आत्मा है। तो उन्होंने वो चमत्कार कैसे प्राप्त किया? अपने स्वरूप को समझकर, अपने स्वरूप को आत्मसात कर उस चैतन्य स्वरूप को प्राप्त किया है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन वे अज्ञानी जीव उसे चमत्कार ना मानकर जो बाहर में उपद्रव है उसे चमत्कार मानते हैं। जो देवोकृत अतिशय हुए या फिर जो देव द्वारा कौतूहल किया जाता है उसे चमत्कार समझते हैं और जहाँ चमत्कार होता है वहाँ पर नमस्कार करने लगते हैं। फिर यह भी नहीं देखते कि वो भगवान वीतरागी है या अवीतरागी है। यदि वीतरागी भगवान के वहाँ पर ऐसा कोई चमत्कार जो लगता है लोगों को, कहीं वो उनके ऊपर उपसर्ग तो नहीं है, यह भी विचार नहीं करते। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम आज का संदेश और इस बात पर भी विचार करेंगे कि वीतरागी भगवान के ऊपर कौन सा अतिशय होता है और कौन सा उपसर्ग होता है। यहाँ पर लिखा है कि तरने का उपाय बाहरी चमत्कारों में नहीं रहा है, बाह्य चमत्कार साधक का लक्षण भी नहीं है। चैतन्य चमत्कार स्वरूप स्वसंवेदन ही साधक का लक्षण है। जो अंतर की गहराई में राग के एक कण को भी लाभ रूप मानता है उसे आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं। क्या कहा? बहन श्री बहन के वचनामृत के 355 बोल के आधार से यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है। इसमें क्या बताना चाहते हैं कि तरने का उपाय बाहरी चमत्कारों में नहीं है। जो जीव स्वयं इस भव सागर से तरना चाहता है उसके लिए बाहरी चमत्कारों में इसका उपाय नहीं मिलेगा। कहा कि मंत्र तंत्र आदि करो, महावीर भगवान की पूजन अर्चना करो तो उससे आपका कल्याण होगा। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजन अर्चना करो तो उससे शनि ग्रह का निवारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ चमत्कार, अरे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के माँ के दर्शन करो तो वहाँ पे सब चमत्कार होते हैं। जो भी जाता है उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती है। महावीर जी में पीछे उल्टा साथिया बना दो तो वहाँ पे सब हमारे रोग शोक दुख सब दूर हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये चमत्कार। तो जो वीतरागी भगवान इन सब चीज़ों से रहित हो गए हैं, जिनकी सर्व इच्छाएं मनोकामनाएं सब उनकी पूर्ण हो गई है, उन्होंने इन सब का जो संसार की इच्छाएं कामनाएं उन सब का तो उन्हें तिलांजलि कर दिया और फिर हम उन्हीं के पास जाकर उन्हीं की भोगों की इच्छा करें। तो ये कैसे ही हमारा ज्ञान है? तो यहाँ पे कहा कि जिन्होंने स्वयं ही सब कुछ छोड़ दिया, अब उनसे वो चीज़ को मांगने का क्या फ़ायदा? जिन्होंने स्वयं ही स्त्री का राग छोड़ दिया, जिन्हें पुत्र पुत्राती बहन भाई बंधु सबसे छोड़ दिया नाता, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी जिसका ममत्व छूट गया है, एकमात्र अपने शुद्धात्मा का आश्रय जिसने लिया है उससे हम जाके कहें कि हमारे शरीर का रोग ठीक कर दो, तो ये तो कितनी उपहास वाली बात हुई। और वहाँ पर हम क्या समझते हैं कि वहाँ चमत्कार है। उस मंदिर में प्रतिदिन केसर के छींटे दिखते हैं तो हमें क्या लगता है कि वहाँ पे चमत्कार होता है तो वहाँ के जाके दर्शन करेंगे? नहीं, मेरा जो आत्मा है वही सबसे बड़ा चैतन्य चमत्कार स्वरूप है। उसका स्व संवेदन यानी उसका स्व यानी आत्मा, संवेदन यानी उसका ज्ञान होना, उसका ज्ञान होना ही साधक का लक्षण है। साधक किसे कहा यहाँ पर? ज्ञानी जीव को। जो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, जिसने अपने आत्मस्वरूप को जान लिया है वह साधक है। साधक यानी जो साधना करने वाला है। तो वो साधना करेगा किसकी? जो अपने आत्मा की साधना करेगा उसको साधक कहेंगे। लौकिक में बहुत सारे जीवों को साधक कहते हैं, तो वो साधक नहीं है क्योंकि उनको अभी ये पता ही नहीं है कि मेरा आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा आत्मा क्या है, ये शरीर कौन है, इसका भेद विज्ञान नहीं किया। तो वो साधक कैसा है? वो किसकी साधना कर रहा है? वो शरीर की साधना कर रहा है, इच्छाओं की साधना कर रहा है, भोगों की साधना कर रहा है। सब व्यर्थ है,
बहुत सारे जीव आपको मिल जाएंगे जो मोक्ष देने को तैयार है, क्योंकि सभी धर्मों में मोक्ष को माना है ना। तो सभी धर्मों में मोक्ष की परिपाटी है। सभी धर्म, कोई ज्ञान ध्यान के साथ मोक्ष कर रहा है, कोई योग और योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो भाई योग किसका? आत्मा का। अपने आत्मा की मन वचन काया की चंचलता को रोके, वही योग है। और वो आत्मा और परमात्मा का मिलन, तो आत्मा कोई अलग वस्तु है और परमात्मा कोई अलग वस्तु है जिसको जाके हमने मिला दिया, है ना। तो ऐसा नहीं है। यहाँ जो मेरा आत्मा है वही परमात्मा है। अप्पा सो परम अप्पा। मेरा आत्मा है जो अपने अज्ञान स्वरूपी आत्मा को नहीं जाने और शरीर को अपना मान ले, तो वही आत्मा बहिरात्मा है। उसने शरीर को और आत्मा को एक जान लिया तो वह बहिरात्मा है। और जिस जीव ने अपने आत्मा को इस शरीर से भिन्न जान लिया वह अंतरात्मा सम्यक दृष्टि जीव है। और जिसने अपने आत्मा में ही पूर्णतः से लीनता प्राप्त कर ली है, पूर्णतः वो अपने आत्म स्वरूप में ही, स्वसंवेदन में ही निमग्न हो गए, लीन हो गए, और उसने परम पद को प्राप्त कर लिया है। सर्व कर्मों का नाश कर दिया है। जो 8 प्रकार के द्रव्य कर्म, 3 प्रकार के भाव कर्म, 9 कर्म, सबको नष्ट कर दिया हो, ऐसा वही आत्मा क्या बन गया? परमात्मा। तो वो एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा की 3 अवस्था है। जैसे मनुष्य की 3 अवस्था है ना, कौन सी? बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। वैसे ही मेरे आत्मा की ये 3 अवस्था है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। परमात्मा कोई अलग से नहीं है। तो जो आत्मा अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गया वही परमात्मा है। इस प्रकार से जिसने विचार कर लिया, समझ लिया, उसने अपने आत्मा को साध लिया, तो वही है चैतन्य चमत्कार। जिसने अपने आत्मा को साध लिया और अपने आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप ये 3 रत्नत्रय प्रकट कर लिए, वही चैतन्य चमत्कार स्वरूपी आत्मा है। जो जीव अंतर की गहराई में राग के एक कण को भी लाभ रूप मानता है, उसे आत्मा के दर्शन नहीं होते। किसे आत्मा का दर्शन नहीं होगा? जिसने राग को रंच मात्र भी लाभ रूप माना, चाहे वो शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, दोनों ही कैसे हैं? है दोनों ही छोड़ने योग्य। लेकिन जो जीव जो शुभ राग को अच्छा माने, पुण्य को अच्छा माने कि पुण्य करते करते हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यदि उसने उसको रंच मात्र भी अच्छा माना तो वह उसका सबसे बड़ा दोष है, महापाप है, मिथ्यात्व है। तो इस प्रकार अगर रंच मात्र भी अगर हमने राग रूप को उपादेय माना तो हमें अपना आत्मा प्राप्त नहीं होने वाला है। तो जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पेट। जिसने खोजा अपने अंतर में अपने आत्म स्वरूप को, उसी ने प्राप्त किया परमात्मा को, अपने ही आत्मा को परमात्मा बनाया। और जिसने अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना वो संसार में घूमता रह जाएगा। इस प्रकार हमें इसको समझना है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि स्वयं ज्योति सुख धाम, अर्थात इसका क्या कहना चाहते हैं? इस वाक्य में क्या अर्थ समाहित किया गया है, यह श्रोता ने प्रश्न किया है। उसका उत्तर स्वरूप यहाँ पर समय सार जी के कलश 179 के आधार से जो गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं उसके आधार से यहाँ पर इसका अर्थ स्पष्ट किया गया है। कि यहाँ पर लिखा है कि श्रीमद जी कहते हैं कि स्वयं ज्योति सुख धाम, उसका आत्मा किसका? जो स्वयं मतलब अपने आप में जो ज्योति स्वरूप है, सुख का धाम है, सुख स्वरूप है, ऐसा वो आत्मा। तो वो आत्मा है कौन? मेरा ही निज आत्मा है। यहाँ मेरी ही आत्मा की बात चल रही है, यह हमें श्रद्धान रखना है और उस श्रद्धान के साथ ही हमें इसे समझना है। यहाँ लिखा है कि मेरा ही आत्मा स्वयं ज्योति सुख धाम है, उसका आत्मा चैतन्य ज्योति का स्वरूप है। किसका? मेरा ही आत्मा। तो कोई ईश्वर फिश्वर करता नहीं है, वह तो स्वयं ज्योति चैतन्य है, ज्ञान ज्योति। जैसे अग्नि की ज्वाला दीपक को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार चैतन्य ज्योति अज्ञान और राग द्वेष का नाश कर, ऐसी उसमें सामर्थ्य है। इस प्रकार से बड़े आह्लाद पूर्वक पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि तुम्हें समझ में आया क्या बात बताना चाह रहे हैं यहाँ पे,
कि यह मेरे आत्मा की बात चल रही है, मेरी आत्मा की महिमा बताई जा रही है। कैसा है मेरा आत्मा? तो स्वयं ज्योति सुखधाम, स्वयं ज्योति सुख धाम हमारा, रहे अचल श्रद्धान हमारा। कैसा है मेरा आत्मा? स्वयं ज्योति स्वरूप है, सुख का धाम है। सुख का धाम यानी जहाँ पर सुख ही विराजमान है, जहाँ पर सुख सुख ही रहता है, ऐसा सुख का धाम, सुख का गोदाम ऐसा कौन है? ये मेरा ही निःशुद्ध आत्मा है। ऐसा हमें क्या करना है? अचल श्रद्धान करना है। अचल श्रद्धान मतलब अपने श्रद्धान से डिगना नहीं है, ऐसा सच्चा श्रद्धान करना है। और सच्चे श्रद्धान का नाम ही सम्यक्त्व है कि मेरे आत्मा के अलावा अन्य कहीं पर भी सुख नहीं है। तो ये मेरा आत्मा ही ज्योति स्वरूप है, सुख का निधान है। क्या कहा? सुख का निधान है, तो मुझे कहीं और सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सब पूरे मंदिर में जाके, पर्वतों पर, तीर्थ यात्राओं में, शिविरों में, कहीं पर भी सुख नहीं है। सुख कहाँ है? मेरे अंतर में है। तो मेरे अंतर में जब देखेंगे तो वहीं पर हमें सुख प्राप्त होगा, ऐसा हमें दृढ़ श्रद्धान रखना है। तो यहाँ पे कहा ऐसा जो आत्मा है मेरा, वह मेरा आत्मा यानी ईश्वर भगवान, वो किसी का करता नहीं है कि मैं किसी भगवान के पास जाऊं और वहाँ पर उनसे सुख संपत्ति लेने जाऊं। कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पास जाके बोला शनि ग्रह का निवारण कर दो, पार्श्वनाथ भगवान के पास गए, महावीर, पूरे 24 ही भगवान 9 ग्रह की शांति में निमित्त है ना। 9 ग्रह की शांति के लिए 24 भगवानों के नाम आते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि वो ग्रह की शांति का है तो उनके पास जाकर हमने पूजा पाठ उनके रूप करी और हमारा सब हमारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। या कोई ऐसा ईश्वर है जिसने जगत की सृष्टि की रचना की है, तो एक कोई देव हो गया जिन्होंने सृष्टि का संहार कर दिया। तो इस प्रकार से कोई भी इस सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं है। यह सारी सृष्टि कैसी है? स्वयं निर्मित है, स्वयं से ही संचालित होती है। सभी अपने अपने कर्म के आश्रय से सब पूरा सबकी व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित व्यवस्था है। कहते हैं ना, जो सभी द्रव्य व्यवस्थित है, फिर हम क्यों उनके कर्ता बनते हैं? स्वयं परिणमती वस्तु के क्यों कर्ता बनते फिरते हो। जो प्रत्येक वस्तु स्वयं परिणमित होती है, उसके कर्ता हम कैसे बन सकते हैं? यदि स्वयं परिणमती वस्तु के कर्ता हम स्वयं बने तो हमें हमेशा उसके कर्ता बने रहना पड़ेगा। तो ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि मेरा आत्मा कर्ता स्वभावी है ही नहीं। मेरा स्वभावी तो मात्र मेरा आत्मा जानने देखने वाला है, पर पदार्थों का कर्ता नहीं है। तो कैसे बन सकता है वो? तो यहाँ हमारी मिथ्या मान्यता टूटती है कि इस प्रकार कोई भी जीव किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ये स्वयं स्वयं से ही परिणमित होते हैं। ऐसा ज्ञान ज्योति स्वरूप मेरा ये आत्मा है। कैसा है ये मेरा आत्मा? तो यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर उदाहरण लिया है दीमक का। जैसे अग्नि की ज्वाला दीमक को जलाकर राख करे, कौन को? दीमक लग जाती है ना लकड़ी में, तो वो वैसे जीव है, उसको अग्नि में जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो लकड़ी के जीव हैं, उनकी वैसे ही आयु इतनी कम है। और हम अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए कितनी सारी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो उसे अगर अग्नि में जला दिया तो वो सारे जीव मरण को प्राप्त हो जाएंगे। तो अत्याचार का हमें बहुत दोष लगता है। तो इस प्रकार दीमक आदि इनको जलाना नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या कहा कि अग्नि की ज्वाला दीमक को जलाकर राख करे, उसी प्रकार चैतन्य ज्योति, मेरे आत्मा की ये चैतन्य ज्योति वो क्या करती है? अज्ञान और राग द्वेष का नाश करती है। ये मेरी चैतन्य ज्योति अज्ञान और राग द्वेष का नाश तो करती है, लेकिन हमें यहाँ पर दीमक को जलाने के भाव नहीं करना है कि दीमक कैसे जलाती है तो हम ऐसा हमारा राग द्वेष नाश हो। ये बहुत ही हिंसा का प्रकरण है। हमें ऐसे अहिंसक प्रवृत्ति को अपनाना है। इस प्रकार हमारी अंतर में भावना रहे कि हमारे से जाने अनजाने में किसी भी प्राणी का घात नहीं हो, किसी को दुख ना पहुँचे, किसी भी प्राणी मात्र की हिंसा न हो। ऐसे अहिंसा की प्रवृत्ति हम एक जैन में होनी ही चाहिए। और मेरा आत्मा ये तो द्रव्य से हुआ कि द्रव्य से हमने प्राणी मात्र की को रक्षा करने का भाव किया। अब मेरा आत्मा, यदि मेरा आत्मा अज्ञान रूप प्रवर्तन कर रहा है तो ये सबसे बड़ी हिंसा है। क्या कहा? बाहर की हिंसा तो हमें दिखाई देती है, या आत्मा की हिंसा हमें कभी दिखाई नहीं देती है।
हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, तो ये सबसे बड़ी हिंसा है। तो सबसे पहले तो हमें अपने स्वरूप का विचार करना है, अपने स्वरूप को पहचानना है। यदि हमने अज्ञानता के कारण अपना स्वरूप नहीं जाना और राग द्वेष किया तो वो सबसे बड़ा पाप है। तो जब जो मेरा ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्मा है वो क्या करता है, अज्ञान और राग द्वेष का नाश करता है। ऐसी उसके अंदर सामर्थ्य है, मेरे आत्मा में ये शक्ति है। वीर अनंत वीर्य गुण प्रकट होता है ना, कब होता है, केवल ज्ञानी को। और उसके पहले, अभी उससे पहले भी मेरे अंदर में सामर्थ्य है ना, शक्ति रूप से तो मेरी आत्मा में ये भी विराजमान है, व्यक्ति नहीं हुई है, लेकिन शक्ति से मेरे आत्मा में इतनी सामर्थ्य है कि मेरा आत्मा सर्व ज्ञान का नाश करके केवल ज्ञान सूर्य को प्रकाश कर सकता है। समस्त मोह राग द्वेष का नाश करके वीतरागता को प्रकट कर सकता है। यह मेरा आत्मा ज्ञान का नाश करके कैसे अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को प्राप्त होता है। तो ये किसकी सामर्थ्य है, मेरी ही सामर्थ्य है। तो अंतर में ऐसे प्रभुतावान बनो। देखो सुमत प्रकाश पंडित जी का बहुत प्यारा भजन है ना, कि दो घड़ी निज नाथ के नज़दीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। बस 2 घड़ी अपने आत्मा को जान लो, पहचान लो, समझ लो, तो वहीं पे आपको अपना आत्म स्वरूप दिखाई देने लगेगा और ऐसी अंतर में प्रभुता आएगी। देखिए, हीनता अनुभवने से ही हीनता आती, प्रभुता को जो जानते वे सिद्ध कहाते। क्या कहा यहाँ पे, कि देखो हीनता जब तक अनुभव करते रहोगे तो वहाँ पे हीन पर्याय ही मिलेगी। और जिस क्षण तुमने अपने आत्मा में प्रभुता को स्वीकार किया कि मैं तो प्रभुतावान परमात्मा हूँ, और वहीं से आपका प्रभुता प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर स्वयं को प्रभुतावान हमें अनुभव करना है, हीनता में अनुभव नहीं करना है। इसीलिए देखो लौकिक में भी कहते हैं कि जब तक आप नेगेटिव विचार रखोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। नेगेटिव विचार को छोड़कर जब आपने पॉजिटिविटी से भरपूर अपने आत्मा को किया तो रोम रोम से आपकी सब पॉजिटिव जो ऊर्जा है वो आपको भी ऊर्जावान बनाएगी और आपके आसपास रहने वाले समस्त प्राणियों को भी ऊर्जा से ओतप्रोत कर देगी। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, प्रभुता को धारण करें, तो हमेशा हम प्रभुतावान बने रहेंगे। इस प्रकार से बहुत गहराई से, सूक्ष्मता से हमें चिंतन करना है। तो चलिए पहले कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम चिंतन करते हैं, फिर कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। हमें चिंतन करना है कि कौन किसे राग रूप अनुभव नहीं करते हैं। साधक का लक्षण क्या है, किसे कहते हैं साधक। स्वयं ज्योति सुखधाम का अर्थ क्या है, इसका विचार करें। अज्ञान और राग द्वेष का नाश कैसे होता है। जो जगत के कर्ता धर्ता अन्य द्रव्य को मानते हैं वे क्या भूल करते हैं। कौन से द्रव्य संबंधी वो विपरीत श्रद्धान करते हैं, पर द्रव्य को जगती का कर्ता धर्ता मानने का, इसका विचार करें, चिंतन करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।